बिहार की 2 विधानसभा सीट गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव संपन्न होने के साथ रिजल्ट भी आ गया है। 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम ने क्या बिहार में भविष्य की राजनीति का संकेत दे दिया है? क्या उपचुनाव के परिणाम नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के लिए खतरे की घंटी है? क्या नीतीश कुमार का राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने का फैसला उनके लिए घातक सिद्ध हो चुका है? इस तरह के कई सवाल उपचुनाव रिजल्ट से खड़े हुए हैं। इन सीटों के रिजल्ट के एनालिसिस में इन्हीं सवालों का जवाब तलाशते हैं। 2010 के बिहार विधानसभा में जेडीयू बीजेपी साथ थी। उस चुनाव में जेडीयू को 22.58% वोटों के साथ 115 सीट, बीजेपी को 16.49% वोटों के साथ 91 सीट और आरजेडी को 18.84% वोटों के साथ 22 सीट मिली थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन हुआ। दोनों ने मिलकर एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस चुनाव में जेडीयू को 16.83% वोटों के साथ 71 सीट, आरजेडी को 18.35% वोटों के साथ 80 सीट और बीजेपी को 24.42% वोटों के साथ 53 सीट मिली थी। यानी 2015 में जेडीयू को करीब 4% वोट का नुकसान होने के साथ 40 से अधिक सीटों का नुकसान हुआ। हालांकि आरजेडी ने लगभग 2010 की तरह ही 18.35% वोट हासिल कर 80 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी ने 2010 से कहीं अधिक वोट पाने के बावजूद महज 53 सीटों पर सिमट गई। इन आंकड़ों को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि जेडीयू का जनाधार लगातार खिसका है। आरजेडी भी जेडीयू के साथ मिलकर अपना वोट प्रतिशत तो नहीं बढ़ा सकी, लेकिन सीट बढ़ाने में जरूर सफल रही। 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए के तौर पर जेडीयू और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बिहार में सरकार बनाई। लेकिन जेडीयू का वोट प्रतिशत 16 से गिरकर 15 पर आने के साथ सीटों की संख्या भी 71 से घटकर 43 रह गई। इधर बीजेपी का वोट प्रतिशत भी 24 से गिरकर 20 पर आ चुका था, लेकिन सीटें 53 से बढ़कर 74 तक पहुंच गई थी। सबसे ज्यादा फायदा 2005 के बाद 2015 में सत्ता में लौटने वाली राष्ट्रीय जनता दल को हुआ। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने 2020 के विधानसभा चुनाव में न सिर्फ 23.11% वोट हासिल किया, साथ ही 75 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। यहां भी जेडीयू का जनाधार ही खिसकता दिखाई दिया। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर बिहार में महागठबंधन सरकार का गठन किया। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार हुए उपचुनाव में 7 दलों से अकेली लड़ रही बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर देखने को मिला। उपचुनाव के परिणाम देखने से राजनीतिक गलियारों में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार का आरजेडी के साथ जाने का फैसला उनके लिए घातक लग रहा है। उनका जनाधार पहले की अपेक्षा और भी ज्यादा कम हो चुका है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि जेडीयू और आरजेडी के एक साथ आने के बाद उपचुनाव में आरजेडी को जेडीयू के वोटरों को साथ नहीं मिला। ऐसी चर्चा है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल के वोट के साथ जेडीयू के वोट भी आरजेडी उम्मीदवार को मिल जाते तो दोनों सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की जा सकती थी। लेकिन गोपालगंज सीट पर आरजेडी की हार और मोकामा में बीजेपी को पहले से ज्यादा वोट मिलने का यह मतलब निकाला जा सकता है कि उपचुनाव में जेडीयू के ज्यादातर वोटर या तो उदासीन रहे या फिर वो बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गए। जानकारों का यह भी कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ है कि नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकर्ता और वोटर हमेशा से आरजेडी के खिलाफ वोट मांगते और मतदान करते रहे हैं। ऐसे में आरजेडी के पक्ष में उनका मतदान करना काफी मुश्किल भरा काम था। यही वजह है कि 7 दलों के गठबंधन वाले महागठबंधन से अकेले भिड़ रही बीजेपी ने उपचुनाव में आशा के विपरीत बेहतर प्रदर्शन किया।